मिथिलांचल में महाकवि विद्यापति से संबंधित एक बड़ी ही प्यारी कथा प्रचलित है। कथा यह कहती है कि विद्यापति शिव के भक्त थे। विद्यापति जयदेव जैसे जयदेव हुए वैसे विद्यापति थे। जयदेव विद्यापति में काफ़ी तुलना की जाती है। विद्यापति को आधुनिक जयदेव, जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की, उनके समय में उनको आधुनिक जयदेव कहा जाता था। जयदेव का बड़ा प्रभाव था विद्यापति पे, जैसे विद्यापति का बहुत प्रभाव था रविंद्रनाथ ठाकुर पे। तो भक्ति रस के कवि थे जयदेव भी, विद्यापति भी। जयदेव कृष्ण के लिए गाते थे, विद्यापति कृष्ण के लिए भी गाते थे, शिव के लिए भी गाते थे, लेकिन मुख्य रूप से शिव की भक्ति में थे वो। तो कथा ये कहती है कि जब विद्यापति की भक्ति से शिव प्रसन्न हो गए तो भगवान धीरे धीरे भक्त का गुलाम होने लगता। तो भेष बदल के शिव विद्यापति के यहाँ आ गए नौकर बनकर, नौकर का काम करने के लिए। एक 15-16 साल के लड़के का भेष बनाया शिव ने और विद्यापति के यहाँ आकर काम मांगा, मैं आपके यहाँ चाकरी करना चाहता हूँ। तो विद्यापति ने कहा कोई ऐसा काम है तो नहीं मेरे पास, तो क्या करेगा? तो उसने कहा कि आप शिव की पूजा करते हैं, मैं बेलपत्र तोड़ के ला दूंगा, भांग की पत्तियां तोड़ के ला दूंगा, फूल ला दूंगा, तो पूजा पाठ में मैं आपकी सहयोग करूंगा, और घर के छोटे मोटे काम हैं, आपकी पत्नी की कोई ज़रूरत होगी तो मैं उसको पूरा कर दूंगा, आप मुझे अपने यहाँ रख लीजिए। विद्यापति को लड़का बड़ा प्यारा लगा, उन्होंने उसको रख लिया। पूछा कि नाम क्या है तुम्हारा? तो उसने कहा कि मेरा नाम उगना है। उगना का वही अर्थ हुआ जो स्वयंभू का अर्थ हुआ, जो उगा है, जो खुद से पैदा हो गया, उग आया है। तो उगना बने शिव ने कहा कि मेरा नाम उगना है, स्वयंभू है। तो उन्होंने पूछा तुम आए कहाँ से हो? तो उसने कहा कि मैं पहाड़ों का रहने वाला हूँ, इधर भटकते भटकते मिथिलांचल आ गया हूँ। मिथिला में और हिमालय में कोई ज़्यादा दूरी भी नहीं है। दरभंगा से जब फ्लाइट उड़ती है तो घंटों तक हिमालय दिखता रहता है, हिमालय के साथ साथ यात्रा होती। तो बोले हिमालय से मैं आया हूँ। विद्यापति ने कहा ठीक है। तो उगना विद्यापति के साथ रहने लगा। विद्यापति के पूजा पाठ में, घर के कामों में वो हाथ बटाता था। एक दिन किसी काम से विद्यापति को कहीं जाना था, दूर की यात्रा करनी थी। तो उगना को भी वो अपने साथ ले लिए। रास्ते में जंगल आता था, तेज धूप थी, विद्यापति को प्यास लग गई। तो विद्यापति ने उगना से कहा कि उगना, मुझे प्यास लगी है, तो आसपास से कहीं से पानी ला सकता है? तो उसने कहा इस निर्जन में पानी हो इसकी संभावना तो कम है, क्योंकि गर्मी के दिन है, नदी नाले भी सूख चुके हैं, फिर भी मैं देखता हूं। तो गया और 2-3 मिनट में ही पानी लेके आ गया। पत्तों का एक दोना बना लिया, तो उस दोने में पानी भर के ले आया। प्यास लगी थी तो विद्यापति ने पानी पी लिया। पानी पिया तो विद्यापति को थोड़ा शक हुआ, थोड़ी हैरानी हुई कि पानी का स्वाद तो बिल्कुल गंगा जल जैसा है,
और ये शीतल साफ इतना पानी, इस निर्जन में इसको कहाँ ऐसा पानी मिल गया? तो उन्होंने पूछा कि इतनी जल्दी आ गया, क्या आसपास कुछ है? तो उसने कहा हाँ, आसपास एक झरना है, लेकिन 2-3 मिनट की दूरी पे कोई झरना हो उसकी आवाज भी नहीं आ रही थी। और कुछ दिनों से कुछ कुछ ऐसा जरूर होता था जिससे उगना पे विद्यापति को शक होता था कि ये काम इसने ऐसे कैसे कर लिया इतने अच्छे से। फिर उसके उगना के उठने बैठने चलने सभी चीजों में विद्यापति को लगता था कि कुछ अलग है इस लड़के में। थोड़ा ऑब्जर्व करते थे, फिर उनको लगता था ऐसा मेरे मन का वहम है, कुशल लड़का है, अच्छा है, कर लेता है। लेकिन इस निर्जन में पानी का होना और पानी का स्वाद गंगा जल जैसा, विद्यापति को लगा कि कुछ तो बात है। तो उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा और पानी दे, इतने से प्यास नहीं बुझी। तो उगना ने कहा कि ठीक है, मैं ला देता हूँ। तो दोना उनके हाथ से लिया और फिर पानी लाने के लिए गया। इस बार विद्यापति भी चुपचाप उसके पीछे चल दिए। उगना एक पेड़ के ओट में गया, वो अपने असली स्वरूप में आया। फिर जटा से गंगा बहाया और गंगा जल उसमें भरा दोने में। फिर अपने छद्म रूप में आया, उगना बना और आया। जैसे ही उगना बन के वो पलटा के उसने देखा विद्यापति खड़े। विद्यापति की आंखों में आंसू थे, वो घुटने टेक के बैठ गए। बोले महादेव, ये आप क्या करते हैं? आप मेरे यहां नौकर बन के काम कर रहे हैं। तो शिव ने कहा कि विद्यापति, भगवान भक्त का गुलाम होता है, ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, और तुम हैरान ना हो, इसमें मेरा अपना ही सुख है। मैं तुम्हारी भक्ति से इतना प्रसन्न हो गया कि मैं तुम्हारे पास आके रहना चाहता था। ऐसे तो आके रह नहीं सकता था, तो मैंने ये उपाय खोजा। लेकिन अब चूंकि तुम मुझे पहचान चुके हो, तो अब मुझे जाना पड़ेगा। अब मैं नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे बड़ा आनंद आता था कि मैं कुछ करता था, तुम डांट भी देते थे। तो भक्त से डांट सुनने में मुझे बड़ा मजा आता था। अब तुमको पता चल गया तो तुम्हारे व्यवहार में बदलाव आ जाएगा। विद्यापति ने कहा नहीं, ये तो नहीं हो सकता, अब मैं आपको जाने नहीं दूंगा। पैर पकड़ के रोने लगा कि ऐसा अन्याय मत करिए। तो जब बहुत रोए धोए विद्यापति, तो शिव ने कहा कि एक शर्त है कि आज के बाद किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कौन हूं। चलो मैं मान लूंगा तुम्हारे व्यवहार में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, लेकिन तुमको पहले की तरह ही मेरे साथ बिहेव करना होगा। तुमको ये भूलना होगा कि मैं कौन हूं। तो उन्होंने कहा, विद्यापति ने कहा, है तो कठिन, लेकिन मैं करूंगा। आपको पास रखने के लिए मैं ये भी करूंगा, लेकिन आप रहिए। तो शिव ने कहा कि और किसी को पता चलेगा तो मैं उसी दिन तुमको छोड़ के चला जाऊंगा। तो किसी तरह मना फुसला के उगना को फिर से विद्यापति घर लेके आए, और पूरे रास्ते भुलाते रहे कि ये शिव हैं। और रास्ते में भी थोड़ा अभ्यास के लिए डांट भी दिया, 1-2 दफा कलेजे पे पत्थर रख के। जब घर लौटे तो सब नॉर्मल था। विद्यापति सहमे सहमे रहते थे, आनंदित भी, घबराए भी। अब उनको चिंता पकड़ ली कि पता नहीं पत्नी का व्यवहार कैसे होगा। अपने व्यवहार में तो डांटने में भी अब एक बनावटीपन आ गया था कि भगवान को कैसे, जिसकी पूजा करते हैं, जिसको भजते हैं दिन रात, उसको डांटे कैसे। अब मजा यह है कि उसी की जिद है कि हमको डांटो। जैसे कल वाचस्पति ने बोला कि मुझे डांटिए, तो अब उगना की जिद है कि मुझको डांटो। तो डांटते तो थे, लेकिन उस डांटने में अब डांट न रहा। तो विद्यापति उगना कई बार बोलता भी था, अब मैं आपकी वजह से नहीं, आपकी पत्नी की वजह से रह रहा हूँ, मेरा सारा आनंद आपने खराब कर दिया रहने का।
एक दिन विद्यापति किसी काम से बाहर गए थे। विद्यापति की पत्नी खाना बनाने के लिए बैठी थी। उनकी पत्नी को जलावन चाहिए था, तो उन्होंने उगना को बुलाया कि रे उगना इधर आ, मालिक कहाँ गया तुम्हारा? तो उगना ने कहा कहीं बाहर गया होंगे भांग वांग खाने के लिए। तो उनकी पत्नी विद्यापति को गाली वाली देने लगी कि घर में जलावन नहीं है और इसको भांग खाना है। बोले एक काम कर, तू ही ले आ जलावन चीर के। तो उगना गया कुल्हाड़ी लेकर के जलावन काटने के लिए। जो लकड़ियां पड़ी थी दलान पे उसको चीर के लेके आ गए। उगना से गलती ये हुई कि वो गीली लकड़ियों को चीर के ले आया था, सूखी लकड़ियां नहीं थी। वो जब उनकी पत्नी लगाती थी उसमें चूल्हे में तो उससे धुआं निकलता था, आग कम धुआं ज्यादा। तो उसको बड़ा गुस्सा आ गया, तो एक चेड़ा उसने लिया, एक जलावन उसने लिया हाथ में और उगना को मारने के लिए दौड़ी कि पागल ये क्या लेके आया है। तो उगना पे चेहरा उसने उठाया ही था कि अब उगना को पड़ने ही वाला था कि विद्यापति उसी समय घर में प्रवेश किए। उगना खड़ा है, सहमा हुआ, डरा हुआ, घबराया हुआ, और पत्नी के हाथ में चेहरा है, डंडा है वो जलावन का, जिसमें खांचे हैं, खोचे हैं, नुकीलापन है कि पड़ेगा कि शरीर चिढ़ जाएगा, लगेगा जोर का। अब ये विद्यापति के लिए असहनीय था। इससे पहले कि विद्यापति संभले उनके मुंह से निकला ये क्या करती हो, साक्षात महादेव, ये शिव हैं। निकलते ही उनको यह भी होश आया कि ये क्या किया मैंने। इतना बोलना था विद्यापति का कि उगना सदेह गायब हो गए। उगना वहां से विलीन हो गया हवा में। वो जलावन पत्नी के हाथ में जो था वो हाथ में ही रह गया, वो मूर्तिवत वहीं खड़ी रह गई। जब होश आया तो बेहोश हो चुकी थी। यह सोच करके कि शिव पे उसने डंडा उठाया, मारने के लिए दौड़ी। कहानी कहती है कि उसके बाद जंगल जंगल, नगर नगर, बस्ती बस्ती विद्यापति भटकते रहे, उगना को पुकारते रहे कि उगना आ जाओ, लौट आओ। उसी पुकार में उन्होंने कई गीत, कई पदों की रचना की। ये कहानी बड़ी ही प्रतीकात्मक है। कई चीजें हैं इसमें सीखने जैसी, समझने जैसी, कई रहस्य छिपा है इसमें। एक तो रहस्य यह है कि जब तुम भक्ति से, प्रेम से भरते हो तो परमात्मा तुम्हारा चाकर हो जाता है। तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, वही फिर सब तुम्हारे लिए करता है। वह श्वास लेता है तुम्हारे लिए, वह सोचता है तुम्हारे लिए, सब फिर वही करता है। तुम करता नहीं रह जाते, करता परमात्मा हो जाता है। अच्छा बुरा जो भी होता है सब वही करता है। भक्ति मुक्ति रूपा है, भक्त होते ही आप मुक्त हो जाते हैं, समर्पण करते ही।
गाया है न भक्तों ने कि सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। अब सब हरि करने लगता है। अभी तक आप हरि को जपते थे, अब हरि आपको जपता है। यह मजा है समर्पण का। ध्यान के मार्ग पर भार अंतिम क्षण तक आपके कंधे पे होता है। अंत में आप भार मुक्त हो पाते हैं। भक्ति के मार्ग पर पहले ही कदम से आप हल्के होने लगते हैं। सब आप छोड़ते जाते हैं। क्रोध पैदा होता है, आप कहते हैं उसका है।